हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, और इस चैप्टर से आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो इस कॉन्सेप्ट पर रहेगा कि जिस दिन पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, अगर बच्चों उस दिन के डेट पर फर्म के पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग रिजर्व और प्रॉफिट रखा है। अब क्वेश्चन स्पेशली ये बात कहता है कि ये एग्जिस्टिंग रिजर्व और प्रॉफिट को मुझे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर ये पॉइंट स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि रिजर्व और प्रॉफिट लॉस के अमाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो इस केस में हमें बच्चों एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। इस रिजर्व और प्रॉफिट के लिए मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों याद रखो, ये एंट्री कब पास होगी? जबकि एग्जिस्टिंग रिजर्व और प्रॉफिट लॉस को मुझे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। स्पेशली को से बात बोलेगा, तो ऐसे केस में इस रिजर्व और प्रॉफिट के अमाउंट से आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 15 इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर थे ए एंड बी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3 का। क्वेश्चन बता रहा उस दिन के डेट पर फर्म के पास जो एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व पहले से रखा हुआ था दैट इज फॉर 35,000। ओके, क्वेश्चन बोलता ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट एस एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। तो देखो बच्चों, हमारा जो ओल्ड पीएसआर था ऑफ ए एंड बी, ओल्ड पीएसआर ऑफ ए एंड बी, ये हमारा ओल्ड पीएसआर था 4:3 का। ठीक है, एस ने एडमिशन लिया एज अ न्यू पार्टनर के रूप में, तो अब मेरी फर्म में 3 पार्टनर हो गए, तो इनका न्यू पीएसआर हो गया है, न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एस, ये कितना हो गया 5:3:2 का। तो बच्चों पहले आप ये निकालना है कि पीएसआर चेंज होने की वजह से किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको कितना गेन हुआ। तो देखो हम फार्मूला लेके चल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो पहले देख लो ए के लिए। तो बच्चों ए का ओल्ड रेशियो था 4/7 का, माइनस करिए ए का न्यू रेशियो हो गया है 5/10 का। तो 4/7 में से 5/10 माइनस करोगे तो एलसीएम बनता है 70, ये हो गया 40 माइनस 35। तो बच्चों ए को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 5/70 का, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 5/70 का। वैसे बी का भी निकाल लोगे, बी का ओल्ड रेशियो था 3/7 का, जिसमें माइनस करो बी का न्यू रेशियो 3/10, एलसीएम फिर से 70, ये हो जाता है 30 माइनस 21। तो बच्चों बी सैक्रिफाइस कर रहा है 9/70 का। ठीक है, जबकि अगर हम सी को देखें, सी तो आप देखो सी का ओल्ड रेशियो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सी ने नए पार्टनर ग्रुप में एडमिशन लिया, सॉरी सी नहीं एस है, तो एस ने एस न्यू पार्टनर एडमिशन लिया है, तो सी एस का कोई ओल्ड रेशियो तो होगा नहीं, उसका न्यू रेशियो बस हो रहा है। तो एस का ओल्ड रेशियो आप लिख सकते हो 0, माइनस करो न्यू रेशियो, तो ये हो जाता है 2/10 का। तो बच्चों 0 में से 2/10 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा 2/10, जो कि बन जाएगा गेन। ठीक है, तो 5/70 ए को सैक्रिफाइस हो रहा है, 9/70 बी को सैक्रिफाइस हो रहा है, जबकि एस को गेन हो रहा है 2/10 का। तो देखो बच्चों, इसमें दो केस हमको दिए हैं। फर्स्ट केस कह रहा है कि अगर जनरल रिजर्व का अमाउंट मुझे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करोगे? तो सिंपल जैसे पहले करके चले आ रहा हूं, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जिसके लिए हमारा फर्स्ट केस के लिए एंट्री पास हो जाएगी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए एंड बी, तो टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। तो बच्चों जनरल रिजर्व का अमाउंट था 35,000, जिसको ए और बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं ओल्ड रेशियो यानी 4:3 में। तो ये बच्चों अमाउंट हो जाएगा 20,000
और 15,000 ओल्ड इश्यू में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसी में सेकंड केस क्या कहता है आपसे कि व्हेन डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। तो जनरल रिजर्व के अमाउंट को मुझे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं कराना है, बल्कि क्या करना है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। अब बच्चों इस केस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखो बच्चों पीएसआर चेंज होने की वजह से गेन कौन कर रहा है, एस। तो हम लोग क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइस किसने किया है, ए और बी ने, तो टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखना अमाउंट कैसे फिल करोगे कि देखो टोटल जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था 35,000 का, जिसमें से एस ने गेन कितना किया 2/10 का। ठीक है, तो 35,000 रुपीस का 2/10 पोर्शन एस ने गेन किया था, तो 2/10 पोर्शन ये बनता है 7,000 रुपीस का। एस बच्चों डेबिट होगा 7,000 रुपीस से। इसी तरह ए को क्रेडिट करना है कितने से, तो 35,000 रुपीस का ए को सैक्रिफाइस कितना हो रहा था 5/70, इसे कर लीजिए 5/70। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2500। इसी तरह एस को भी बी को भी क्रेडिट करना है, तो 35,000 रुपीस का 9/70 बी को सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ये हो जाता है 4500। ठीक है, तो अगर जनरल रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना तो मुझे ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या होगी एंट्री कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 15। लगभग इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी आता है, तो एक बार फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड पर हम लगवा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ने रीड किया। देखिए इस क्वेश्चन बताया गया फिर से कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे ए, बी एंड सी, जिनका ओल्ड पीएसआर हमको दिया गया 234 का। बाद में इन्होंने अपना पीएसआर चेंज किया और जो न्यू पीएसआर हो गया है वो हो गया 432 का। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है जिस दिन ये पीएसआर चेंज हुआ उस दिन की डेट पर हमारी फर्म के पास था जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हमें इनके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। ठीक है, सबसे पहला काम ये देखिए कि पीएसआर चेंज होने से सैक्रिफाइस और गेन किसको हो रहा है। तो देखिए हमारा जो ओल्ड पीएसआर था ऑफ ए, बी एंड सी वो था बच्चों 2, 3, 4 का, जबकि हमारा जो न्यू पीएसआर हो गया है ऑफ ए, बी एंड सी ये हो गया 432 का। ठीक है, तो मुझे पहले ये निकालना है कि कौन से पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हो रहा है और किसको कितना गेन हो रहा है। तो फिर से हम फॉर्मूला लेके चलते हैं एसआर का। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए पहले ए के लिए बच्चों ए का ओल्ड रेशियो है 2/9 का, माइनस करें न्यू रेशियो 4/9 का। ठीक है, तो 2/9 माइनस 4/9, तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारा 2/9 का। ठीक है, इसका मतलब ए को गेन हो रहा है 2/9 का, नेगेटिव आंसर है तो ए को गेन हुआ है। बी का निकाल लीजिए, तो बी का ओल्ड रेशियो था 3/9, माइनस कर इसका न्यू रेशियो वो भी है 3/9, तो इसका मतलब बी को कुछ नहीं हुआ, न सैक्रिफाइस हुआ न गेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सी को देख लेते हैं, तो सी का ओल्ड रेशियो था 4/9 का, माइनस न्यू रेशियो इसका हो गया 2/9 का, तो 2/9 सी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो पीएसआर चेंज होने की वजह से ए को गेन हो रहा 2/9 का और सी को सैक्रिफाइस हो रहा 2/9 का। देखिए बी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो देखो जिस दिन ये पीएसआर चेंज हुआ उससे बता रहा उस दिन के डेट पर मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रिजर्व और प्रॉफिट की पोजीशन थी वो ये थी कि मेरे पास जनरल रिजर्व रखा हुआ है 40,000 रुपीस का, प्लस हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस चल रहा है 20,000 रुपीस का। तो 40,000 का जनरल रिजर्व है और 20,000 का प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करो कितना हुआ टोटल 60,000।
जिसमें से बच्चों माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारा खर्चा है, तो खर्चे को माइनस करोगे ना, तो एडवर्टीजमेंट्स हमारा एक्सपेंसेस है, इसको लेस कर दीजिए। तो मेरे पास नेट अमाउंट जो बचता है वो होता है 45,000 रुपीज का। नेट अमाउंट बच रहा है 45,000 रुपीज का, जिसके लिए मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। अब बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? फिर से जैसे पहले किया था कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर कौन है? ए। तो मेरी जो एंट्री पास होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कर रहा है सी, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से? जितना वो गेन और सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 45,000 रुपीज नेट इफेक्ट मेरा आ रहा था, तो 45,000 रुपीज का 2/9, तो 10,000 रुपीज से ए डेबिट होगा और 10,000 से सी क्रेडिट भी होगा। 45,000 रुपीज का 2/9। ठीक है, ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। तो होप सो बच्चों आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आज हम यहाँ पर आपको स्टॉप कर रहे हैं। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।